आपने कहावत सुनी होगी कि जब नास मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। कुछ ऐसा ही हाल बीजेपी के एक नेता का भी है, लेकिन जब परिवार ने उन्हें ठुकरा दिया था तब बीजेपी ने उन्हें अपनाया था। पार्टी ने इज्जत के साथ चुनाव लड़ने की टिकट भी दी, सांसद भी बनाया, देश की सेवा का मौका भी दिया। लेकिन कहते हैं ना, जब राजनीतिक लालच जरूरत से अधिक बढ़ जाए तो पद और व्यक्ति का बुरा समय शुरू हो जाता है। कुछ ऐसा ही हाल वरुण गांधी का भी है, जो रोज अपने ही दल के खिलाफ भाषण देते रहते हैं। लेकिन क्या अब उन्हें पता चल गया है कि बीजेपी ने उनका खेल खराब कर दिया है? क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी पिछले कुछ समय से शांत नजर आ रहे थे, लेकिन अब उनकी बेचैनी बढ़ती दिख रही है। उनके बयानों से ऐसा लग रहा है कि उन्हें यकीन हो गया है कि 2024 में बीजेपी उनका टिकट काटने वाली है। ऐसे में वो भी अब नए रास्ते तलाशने लगे हैं, क्योंकि अब वो अपने चचेरे भाई राहुल गांधी की भाषा बोलने लगे हैं। दरअसल वरुण गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को 10-20 हजार करोड़ का लोन मिलता है, लेकिन यहाँ आम आदमी के 2 लाख का लोन मिलने में प्राण निकल जाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं 2 हिंदुस्तान को नहीं देखना चाहता, जिसमें एक हिंदुस्तान के बच्चे विदेश में पढ़े और नौकरी पाएं, दूसरे हिंदुस्तान में बच्चे के सपने छोटे हो, स्वास्थ्य भी ठीक ना हो, नौकरी भी ना मिल पाए, सिकुड़ सिकुड़ कर जीवन कटे। गौरतलब है कि राहुल गांधी भी अडानी को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। ऐसे में अब वरुण गांधी का भी उद्योगपतियों को लेकर सरकार पर निशाना साधना कई सियासी संकेत दे रहे हैं। वहीं वरुण गांधी ने लखीमपुर कांड से लेकर दिल्ली में किसान आंदोलन और सेना में भर्ती से लेकर तमाम मुद्दों पर अपनी ही सरकार पर सवाल उठाया। वरुण गांधी ने रोजगार के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि देश में 1 करोड़ सरकारी पद खाली है, घर घर में बेरोजगार हैं, तो नौकरियां क्यों नहीं दे रहे हैं, ताकि पैसा बचाकर चुनाव में रेवड़ियां फेंकी जाए, आटा चावल मुफ्त में दिया जाए। इसके अलावा वरुण गांधी ने यह भी कहा कि युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। पहले इतनी परीक्षाएं होती थी, लेकिन अब जो परीक्षा में बैठता है तो 3 साल बाद रिजल्ट आता है, आधे पेपर तो कैंसिल हो जाते हैं। पहले इतनी नौकरियां होती थी, लेकिन अब सब सिकुड़ गई है, क्योंकि सब प्राइवेट को बेच दिया है। प्राइवेट वाले दिल्ली मुंबई के लड़के को रखेंगे या बिसलपुर के लड़के को। तो देखा, अपने प्राइवेटाइजेशन से लेकर उद्योगपतियों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधकर वरुण भी अपने चचेरे भाई राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं। जबकि ये सब जानते हैं कि अडानी का मुद्दा उठाकर विपक्षी नेता राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। वहीं रोजगार मेला के जरिए पीएम मोदी लाखों युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, लेकिन वरुण को ये सब नहीं दिख रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि 2024 में बीजेपी उनका टिकट काट सकती है। दरअसल वरुण को उम्मीद थी कि उन्हें और उनकी मां को केंद्र में मंत्री पद मिलेगा, लेकिन मोदी सरकार में परिवार देखकर मंत्री का पद नहीं मिलता है, उसके लिए काम करके दिखाना होता है। लेकिन ये बात वरुण कैसे समझ सकते हैं? उन्हें लगता है कि वो गांधी परिवार से आते हैं तो मंत्री और प्रधानमंत्री बनना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।